नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर को लेकर आए हैं। क्लॉक चैप्टर काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है, थोड़ा-सा टफ भी माना जाता है, ठीक है? आज हम इसके सवालों को बहुत आसानी के साथ करेंगे, ठीक है? आपको समझना है कि अपन को किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच घर में सबके घड़ी लगी रहती है, ठीक है? तो घर में घड़ी लगी रहती थी तो हमारे मम्मी पापा जो रहते थे वो जाके क्या बोलते थे जब छोटे रहते थे हम, तो क्या बोलते थे कि जाओ बेटा देख के आओ कि छोटा कांटा किस नंबर पे है और बड़ा कांटा किस नंबर पे है, ठीक? तो जो छोटा नंबर होता जो छोटा कांटा होता है वो किसका होता है? घंटे का कांटा होता है और जो बड़ा कांटा होता है वो किसका कांटा होता है? मिनट का कांटा होता है। इतना तो समझ में आता है, ठीक है? ये अपन ने बचपन में सीख लिया था। घड़ी में टोटल कितने बजते हैं? 12 बजते हैं, ठीक है? तो घड़ी में टोटल कितने पार्ट होते हैं? 12 होते हैं, ठीक? अगर हम इसकी बात करें तो देखो मेनली अगर हम इस चीज़ को तुम लोगों को बताएँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। घड़ी का क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है? दूसरा वाटर इमेज मतलब पानी, जल प्रतिबिंब, ठीक है? तीसरे टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी में 2 और 3 के बीच, 3 या 4 के बीच क्या होता है? कोण कितना बनेगा, ठीक है? तो मेन क्या होता है? कोण ज्ञात करना, ठीक है? तो हमको पता होना चाहिए कि मिनट के और घंटे की सुई में कितने का कोण बनता है। तो घड़ी ये है, घड़ी के अगर पूरा राउंड अप कर लें, तो हमको पता है कि पूरे राउंड अप में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 कोण ठीक है? तो अगर हम एक पार्ट की बात करें, टोटल घड़ी में कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट है भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11 और 1 12 पार्ट है। तो 360 में अगर 12 में पार्टों में डिवाइडेशन करें तो कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। मतलब जो एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर कोई भी कांटा चाहे मिनट का हो, चाहे घंटे का हो, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और हमको पता है कि इन दोनों के बीच में भी कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ से यहाँ तक के मिनट की कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। तो यहाँ भी कितने पार्ट हो जाएँगे अपने? 5 पार्ट हो जाएँगे। तो पूरे 5 पार्टों का मान कितना है? 30 डिग्री। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा? 6 डिग्री का। मतलब ये वाला पार्ट कितने डिग्री का? 6 डिग्री का और ये वाला पूरा पार्ट 30 डिग्री का। अब यहाँ से अगर इतना पूछ लें हम, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? ये 30, 60 और 90। अगर हम ये वाला को पूछ लें तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है और 1 पार्ट 30 का, तो कितने का हो जाएगा? 150 डिग्री का। इतनी बात समझ में आती है? चलो, अब हम देखेंगे कि जो ट्रेवल करता है, जैसे घंटे का, मिनट का 5 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? इतनी डिग्री की मतलब अगर मिनट का कांटा है 5 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगा? इतनी कर लेगा। और ये वाला कितना पार्ट है, कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने में कवर कर रहा है? 5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 6 डिग्री। ये किसकी कांटा बोल रहा है जी? मिनट वाला कांटा। कौन वाला? मिनट वाला कांटा मतलब कि 1 मिनट में कितने डिग्री ट्रेवल करता है? 6 डिग्री, ठीक है। अगर हम एक बात बताएँ घंटे वाला अगर इसको इतना घंटे वाला जो है रहेगा काँटा, वो 12 से 1 में कितने घंटे में आएगा? 1 घंटे में आएगा और 1 घंटे में कितने मिनट में आएगा? 60 मिनट में आएगा। मतलब 12 से 1 के अगर घंटे का जो काँटा है वो 12 से 1 में कितने मिनट में आएगा? 60 मिनट में। कितने डिग्री कोण है 12 से 1 में? 30 डिग्री। अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब हाफ डिग्री। घंटे का जो काँटा है, वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलता है? हाफ डिग्री। ये बात क्लियर हुई? मिनट का काँटा 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा और घंटे का काँटा 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगा, ठीक? तो अब हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? जैसे-जैसे क्वेश्चन आते जाएँगे हम उस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते जाएँगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों कब आपस में मिलेंगी?
क्या बोला है, कब आपस में मिलेंगी। चलिए, घड़ी का जो होता है वो 3 टाइप से होते हैं। एक होता क्या है, आपस में मिलना। दूसरा होता है समकोण बनाना। और तीसरा होता है क्या, परस्पर विपरीत होना। क्या होना, विपरीत होना। समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, समपाती, इसको समकोण, और इसको संरेखीय। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपस में कब मिलेंगी। तो आपस में मिलना मतलब कि एक दूसरे के ऊपर क्या होना, ओवरलैप होना। भैया एक घड़ी है, ये क्या है, घड़ी है। आपस में कांटा मिलना मतलब कि यही में तो मिल रहा ना, दोनों जो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या हो गए, मिल गए। तो आपस में मिलना मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं एक दूसरे के, कितने डिग्री का बना रहे हैं, 0 का। भैया एक यहाँ है, दूसरा भी यही है, तो इन दोनों के बीच का डिग्री का कितने का कोण रहेगा, 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में अगर हम इसको यह बात बोल दें कि 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों कब आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर है। ठीक है, अब हम कोण की बात करते हैं। तो अगर कोण निकालना है तो जो ये रहता है ना, सबसे फ्रंट वाला, जो पहले वाला रहता है, ठीक है, जो हमने बोला था एक में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, दो में 60 का, तीन में 90 का। तो जो ये है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 का। ठीक है, और प्लस कितने डिग्री का कोण आगे बना रहा है, 0। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इसको हम 11/2 में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 11/2 में क्यों भाग देते हैं, क्योंकि यह रिलेटिव स्पीड होती है, दोनों कांटों के क्या, रिलेटिव स्पीड। जैसे एक का चलता है कितने में, 6 डिग्री का। भाई रिलेटिव स्पीड मतलब कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, हमने उसमें पढ़ा था, रिलेटिव स्पीड होती है कि दो कार चल रही है, मान लो ट्रक हो गए, कार नहीं लग रहे। ठीक है, दो ट्रक चल रहे हैं, तो इसकी भी कोई स्पीड होगी, इसकी भी कोई स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड होती है, अगर एक साथ चल रहे हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी कौन सी स्पीड निकलती है, रिलेटिव स्पीड। क्लियर हो गया। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो माइनस। अब एक बात बताओ, घड़ी के कांटा एक दूसरे के विपरीत कभी ऐसे चलते देखे कोई, मिनट का ऐसा चल रहा है और घंटे का ऐसा चल रहा है, दोनों क्या चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो मिनट वाला सुई कितने में चलता है, 1 मिनट में 6 डिग्री। और घंटे का कितना चलता है, 1/2 डिग्री। अगर इसको हम निकालें रिलेटिव स्पीड, तो 6 दूनी 12 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कितना निकल आया, 11/2। तो ये इसी से हम रिलेटिव स्पीड से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमारा क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के मतलब कि जो पहली वाली लेते हैं, पहला क्या है, 2 है। तो 2 को किससे भाग देंगे, 2 से किससे गुणा करेंगे, 2 × 30। क्योंकि हर एक पार्ट कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 दूनी 60 प्लस आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मतलब कितनी डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का। तो इसमें 0 डिग्री क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किससे भाग करेंगे, 11/2 से। 11/2 क्या है, रिलेटिव स्पीड है। तो 30 दूनी 60 × 2/11 हो जाएगा। वो 2 ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा, 120/11। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। और कितना बचा, कितना बचा, एक बचा। तो जो हो गया 10, 100 हो गया। तो 11×99 बचा कितना, 1/11। 10 सही, 1/11।
ऑप्शन नहीं है। 10 मिनट मतलब कि ये ऑप्शन ही गलत लिखा है। 2:10 सही 1/11 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों घड़ी आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हाँ तो जो 10/11 नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा, 1/11। 2:10 1/11 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। करना क्या है भाई, जो 2 और 3 के बीच की घड़ियों के बीच में परस्पर कब मिलेंगे यह निकालना है। जब अगर परस्पर मिलना है तो कितने अंश का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 है, 3 से कोई मतलब नहीं, जो पहले रहेगा हमें उसको लेना है। तो 2 है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। 30 से क्यों करेंगे, क्योंकि भैया एक पार्ट जो 12 से 1 बचता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो 2 में कितने का बना देगा, 60 का। प्लस अब देखो, अगर परस्पर मिल रहा है तो मतलब 0 डिग्री का, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर विपरीत हैं तो भैया विपरीत कैसे होगा, एक कोण एक यहाँ रहेगा और दूसरा यहाँ रहेगा, तो इन दोनों के बीच का कितना कोण बनेगा, 180 अंश का बनेगा। इन दोनों के बीच का कितना कोण बनेगा, अगर सम सम कोण बनाए तो सम कोण तो सीधे पता ही है कितने डिग्री का कोण, 90 का। तो अगर विपरीत पूछता तो हम इसमें कितने डिग्री प्लस कर देते, 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब अब कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो हमको हमने क्या कर रहा था, 2 है, 2 से कितने से मल्टीप्लाई, 30 से। यहाँ अगर 4 होता तो 4 को किससे मल्टीप्लाई, 30 ही से, है ना। कितने डिग्री का कोण बनाना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री का, बटे 11/2। 30 दूनी 60, 60 और 90 150 × 2/11। तो ये कितना हो जाएगा, 150 दूनी 300/11। 300/11 में अपन काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 11 दूनी 22, बचा 8, 11 7 77, बचा 3/11। मतलब कि 2 बजकर, अब एक बात बताओ, 2 और 3 के बीच में क्या 3 से बाहर चला जाएगा। अगर बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण, तो भाई 2 ही बज के कुछ मिनट में बनाएगा ना। 3 बजे तो भैया 3 बजे तो गाड़ी खत्म हो जाएगी 3 के बीच मतलब 3 के पहले 2 के बाद ही कोण बनेगा। तो 2 बजकर 27 मिनट, 27 × 2 = 3, 3/11। हमारा आंसर सी रहेगा। कितने, 27 मिनट 3/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 0 डिग्री का। क्लियर है। 10 बजे तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। कितने अंश का कोण बनाना है, एक्स्ट्रा, 0 डिग्री का। किससे भाग देंगे, 11/2 से। 11/2 क्या है, एक रिलेटिव स्पीड है। ठीक, किन किन के बीच की, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच की। तो ये हो जाएगा 300/11 × 2, तो ये हो जाएगा 600। 600/11, 11×5 = 55, बचा 5, 11×4 = 44, 54 सही, 6/11। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सरल लग रहे हैं कि कठिन लग रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 और 5 बजे के बीच सुइयों के मध्य कब कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई, 30 से, कितना आ गया, 120। अब इनके मध्य कितने का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो प्लस 30/11/2। क्लियर है। तो 150 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 × 2 हो जाएगा और 11। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 300/11। इसको काट देंगे तो 27 सही 4/11 आ जाएगा। ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो इसको दो प्रकार से होता है, जो हमने बताया ना, इसमें प्लस माइनस होता है। अगर इसमें माइनस में प्लस में नहीं आ रहा है तो एक बार माइनस करके देख लो। क्या बोला है 4, कितना आ गया 120 माइनस 30। अभी अपन 30 प्लस करते थे, अब क्या करेंगे -30 इंटू 2/11। 120 से 30 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 120 से 30 माइनस 90। 90 का डबल 180/11। 11 एकम 11 बचा कितना 7। 11 छक्का 66, 4 सही बटे 11। मतलब कि 4:16 सही 4/11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो गया। ठीक है, या तो प्लस में आएगा आंसर अपना, या तो माइनस में आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अभी क्या कर रहा था कि घड़ियों के बीच में कोण दे दिया रहा था कि भाई कितने बजे इतने का कोण बनेगा। अब हमको क्या बोला है कि 2:30 पर सुइयों के बीच कितने अंश का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला वाली विधि भी है और एक कॉन्सेप्ट वाली विधि है। ठीक है, हम किस विधि से करेंगे, कॉन्सेप्ट विधि से। ठीक है, फॉर्मूला विधि से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है वहां एग्जाम हॉल में आप क्या भूल जाएं, क्या भूल जाएं, फॉर्मूला भूल जाएं। तो कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट विधि में आपका कितने 2 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में आएगा, 2 सेकंड में। सीधी सी एक बात बताओ, यही बोल रहे हैं हम, ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इतना समझ में आता है कि नहीं आता है कि इन दोनों के बीच का कितना डिग्री कोण है 30। अगर यहाँ चलेंगे तो कितना है 30। अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ अगर घंटे का सुई को यहाँ से यहाँ चलना है तो कितने कितने डिग्री चलेगा वो, यहाँ से यहाँ तक घंटे वाली सुई को चलना है तो कितना चलेगा, हाफ डिग्री चलेगा। 1 मिनट चलना है, मतलब कि ये 5 है, 10 बज के, सीधी बात है कि कितने मिनट में ये यहाँ कितने मिनट हो जाएगी, सॉरी, इतनी सीधी बोलो, 10 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी, कितनी डिग्री चलेगी, 5 डिग्री चलेगी। एक, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, तो 10 मिनट में चलेगी कितनी, 5 डिग्री। 15 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 7.5। इतनी चीज क्लियर है। अब बताओ 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 60 डिग्री चलेगी। ठीक है, अगर सीधी सी सिंपल सी बात है कि 1 मिनट में, 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में 7.5 चलेगी, 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगी, और 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी। और हमारी मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 2 मिनट में कितना चलेगी, 12 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री। इतनी चीजें समझ में आ गई तो अपने वाला जो सवाल है वो बहुत इजी वे में आपसे बनेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, 2:30 पर हम बनाएंगे क्या, घड़ी बनाया। बहुत आसान से समझना, बहुत आराम से समझना। ठीक है, ये है 4 कोने तो अपन बना लेते हैं। ये होता है 12, ये क्या 3, और ये 6, और ये 9। 2 कहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। और 30 मिनट, मतलब मिनट वाली अगर हम दो दो घड़ी में 2 और 2:30 बनाएं तो इस तरीके से बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। जो घंटे वाला कांटा रहेगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। 2:30 बजे घंटे वाला कांटा 2 और 3 के बीच में रहेगा, और मिनट वाला कांटा कहाँ रहेगा, 6 पर रहेगा, क्योंकि 30 मिनट है। ठीक है, अब हमको इसका कोण बताना है। तो एक बात बताओ, जो 2 है, अपना कोण कहाँ से चला, 2 से चला।
2 से कहाँ तक? 6 तक। कितने भाग वो किया? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब कितना भाग चल रहा है? 4 पार्ट चल रहा है। एक पार्ट का कितना कोण होता है? 30 होता है। तो 4 का पार्ट का कितना कोण हो जाएगा? 120। यह क्लियर हुआ? लेकिन हमने कहाँ से निकाला है कि भैया हमने माना कि घंटे वाला कोण, घंटी वाली सुई कहाँ होगी? 2 पे। तो क्या घंटे वाली सुई 2 पे है? नहीं है। घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 2 से नीचे की ऊपर? नीचे होगी। मतलब कि हमने यहाँ से निकाला है, अगर नीचे है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 120 तो है, कितने कितने डिग्री? घंटे वाली डिग्री कितनी नीचे होगी? 30 मिनट होगी। भैया 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट नीचे होगी। और 30 मिनट वाली घंटे वाली सुई कितने चलेगी 30 मिनट में? 15 डिग्री। कितने डिग्री? 15 डिग्री चलेगी ना 30 मिनट में। 15 डिग्री, तो इससे हम क्या कर देंगे? 15 डिग्री माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। क्लियर है हुई? नहीं हुआ? एक बार और समझो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, फिर इससे आपसे हर एक सवाल बनेगा, कोई सवाल नहीं ऐसा होगा जो नहीं बनेगा नहीं। क्या बोला? 2 बजे। तो भैया हमको पता है 2:30 में घंटे का कांटा 2 के नीचे होगा, होगा। और मिनट का कांटा कहाँ होगा? 6 पर होगा। तो मतलब 2 और 6 के बीच में कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। तो हमको पता है प्रत्येक पार्ट का भाग कितना होता है? 30 होता है। तो 4 पार्ट का भाग कितना हो जाएगा? 120। भैया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हमको 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला। तो 4 में 120 डिग्री का हो गया। अब हमको पता है कि भैया दो दो वो होगा, घंटे का कांटा होगा, वो 2 के नीचे होना है। ठीक है, हमने यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली, यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली, लेकिन हमको लेना कहाँ था? यहाँ तक की डिस्टेंस। समझे? हमने यहाँ तक का कोण ले लिया, लेकिन हमको लेना था यहाँ तक का कोण। तो इस कोण को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो अब हमको ये कोण निकालना है, तो ये किसके द्वारा चली गई है? घंटे की सुई द्वारा। घंटे की सुई द्वारा कितने मिनट तक चली गई है? 30 मिनट तक। एक एक मिनट में कितना चलती है? 1/2। तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 15 डिग्री। तो इसमें हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो भाई साहब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो कितने डिग्री घट गया? कितना आ गया? 5 डिग्री। चलो, अगर अपन इस चीज को ये ऐसा ले लें कि अपन घंटे का कांटा कहाँ मान लें? 3 पर। ठीक, तो कितना चलना है? 1 को 2, 3, 3 3 पार्ट चले, तो 3 इंटू कितना करेंगे? 30, मतलब कितना आ गया? 90 डिग्री। हमको लेना कितना था? जे वाला कोण। हमने लिया कौन सा कोण? जे वाला कोण। तो जे वाला कोण प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? हमको लेना था जे वाला कोण, लेकिन हमने लिया जे वाला कोण। तो जे प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। भैया यहाँ तक लेना था हमको, ये पूरा था, तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब प्लस कितना करेंगे? ये कितना चलेगा यहाँ पे? 30 डिग्री चलेगा। 30 डिग्री नहीं, 30 मिनट। तो 30 मिनट का कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? 15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 105 डिग्री। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? अब क्वेश्चन वही है, हमने बना दिया क्या? घड़ी। 3:30 मतलब कि घड़ी कहाँ होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। घंटे वाला यही होगी ना, और मिनट वाला कहाँ होगी? 6 पर। यही 3:30 बजेगा ना? ठीक है। तो इस वाला कोण हमको निकालना है, तो हमने मान लिया भैया जो जो घंटे वाली कोण है, या तो 3 पे मान लो, या तो 4 पे मान लो। अगर 4 पे मानते हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर 3 पे मानते हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो किस पे मान लें? 3 पे मान लेते हैं। चलो, 3 से 3 चलने के लिए कितने पार्ट चलना पड़ेगा? 3। तो 3 3 पार्ट चलेंगे 30 के हिसाब से, कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। क्लियर है? अब जो घंटे वाली सुई भैया यहाँ तक ले लिया, जो यहाँ पर है, घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री चल गई? 15 डिग्री। तो माइनस कर देंगे, 90 में से हम माइनस करेंगे 15, तो कितना आ जाएगा?
75 डिग्री। कितना डिग्री? 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। सरल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आया ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 सेकंड में आप क्या इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। नहीं आ रहा है, आप बार बार देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? 7 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितनी बार बनेगा? चलो भैया, एक बनता है 0 डिग्री का, मतलब परस्पर क्या होंगे वो? एक होगा 180 डिग्री का, जब वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, और एक होगा अपने कितने का? 90 डिग्री का। तीन ही बनेंगे एक दूसरे के। तो जो 0 डिग्री बनता है, मतलब एक घड़ी है, वो कितने बार आपस में मिलेंगी? 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? हर घंटे मिलेगी ना भाई। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। ठीक है। 1 घंटे में कितनी बार? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी? कितनी बार मिलेगी? 11 बार। ठीक है ना। एक बार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भाई साहब जो यहाँ है ना, 11, 12 और 1 के बीच में कितनी बार मिलती हैं? केवल एक बार मिलती हैं। देखो, हम घड़ी में समझाते हैं इसको, इस प्रकार से समझाते हैं। देखो क्या बोला, जो 11 है ना, और 11 और 1 के बीच में 11 बजेगा, 11 बजा तो 11 बजेगा तो घंटे का कांटा यहाँ रहेगा और मिनट का कांटा यहाँ रहेगा। अब जैसे ही 11 से 12 पे आएगा, तो भैया 12 पे कहाँ कांटा आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। लेकिन 12 जैसे ही 1 बजेगा ना, जैसे 12 बजेगा और 12 से 1 सेकेंड भी आगे होगा, तो घंटे का कांटा इस साइड हो जाएगा कि नहीं? तो ये मतलब कि परस्पर कांटा यहाँ भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। 1 बजकर समथिंग कुछ मिनट पर घंटे का और मिनट का कांटा आपस में मिलता है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेगा? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11। तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। कितनी बार? 22 बार। अब 180 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब क्या होगा? अपोजिट होगा। होगी अपोजिट। तो सेम होगा कि 1 घंटे में कितनी बार अपोजिट? एक बार कि दो बार? एक बार होगी ना। तो 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा? यहाँ देखो, जैसे 3 बजे हैं, तो 3 बजे तो बनाई देगा। एक बार ऐसा आएगा कि एक यहाँ रहेगा और एक ऐसा रहेगा, तो ये भी डिग्री बना देगा 90 अंश का। तो एक तो ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो टोटल कितने डिग्री बनाते हैं 90 अंश का 1 घंटे में? 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। ठीक है। तो 12 घंटे में 22 बार। ठीक है। 24 घंटे में 44 बार। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या था हमारा? 12 घंटे में घड़ी दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? कितनी बार बनाएंगी? 22 बार। कितनी बार? क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा? किसका प्रतिबिंब? किसका प्रतिबिंब बोल रहा है? हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हों तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? घड़ी हमारी है, कितना बज रहा है? 6, मतलब यही होगा। घड़ी को हम उल्टा सीधा आए बाएं दाएं कर दो तो कितना ही बजेगा? एक बात याद रखना,
रखोगे याद कि नहीं रखोगे? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में दायां जो होता है वो बायां हो जाता है, और बायां जो होता है वो क्या हो जाता है? दायां हो जाता है। केवल यही दर्पण प्रतिबिंब में केवल एक ही चेंज होता है, जो दायां होता है वो बायां हो जाता है, तो बायां होता है वो दायां हो जाता है। ऊपर की चीज नीचे नहीं होगी, नीचे की चीज ऊपर नहीं होगी। लेकिन हाँ, आज अभी मैं किस हैंड पर, राइट हैंड पर क्या पकड़ा है? पेन पकड़ा है, लेकिन मैं दर्पण के सामने किस हैंड पर पकड़ूंगा? लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो दाया का क्या होगा? बायां, बायां का क्या हो जाएगा? दायां। लेकिन कोई कर वो होगा क्या, छोटे का बड़ा या बड़े का छोटा होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे वही क्वेश्चन बोला है कि भैया एक घड़ी है, एक घड़ी है, एक में ये छोटा होगा, इसमें ये होगा, तो दायां का बायां, बायां का दायां तो हो ही नहीं रहा है इसमें, तो उसको तो भैया जो रहेगा वो सेम ऐसे निकल आएगा। तो छह छह बजे को कितने मिनट हो जाएंगे? छह ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि प्रतिबिंब समय 10:45 प्रतीत हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब है। चलो हम एक बात और बता दें, दर्पण प्रतिबिंब जो होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब अगर हमको निकालना है तो वास्तविक समय से, जो वास्तविक समय होता है, जो वास्तविक समय होता है उसको हम कितने से, 11:60 से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय जो होता है उसको हम 11:60 से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे 10:40 की बात करें अगर हम, कि 10:40 है वास्तविक समय, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? तो हम किससे ऐड कर माइनस करेंगे? 10 से 60 से। तो 11:40 माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 10:40 से ये कितना हो जाएगा? 1। तो कितना बच जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 1:20। अगर क्वेश्चन है 9:30, 9:30 बजे है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? हमको क्या करना है? 11:60 में से 9:30 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये कितना आ जाएगा? 30, और 9 में से 2 गए तो 2:30। 9:30 बजे दर्पण प्रतिबिंब में कितना बताएगा? 2:30 बजाए बताएगा। क्लियर है? चलो, यही हम अगर बोल रहे हैं कि 11:20 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बताएगा? 11:20 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बताएगा? हमने बताया था किससे घटाना है? 11:60 से। कितना घटा दिए? 11:20। ये कितना आ गया? 40, और ये आ गया 00। ठीक है, घड़ी देखे हो कभी रेलवे वेलवे की? 12 बजे को क्या दर्शाता है? 00। तो ये कितना हो जाएगा? 12:40। अगर 00 है तो क्या हो जाएगा? 12:40। चलो, हमको इसमें क्या दिया है? हमको इसमें प्रतिबिंब समय दिया है, मतलब उल्टा दिया है, प्रतिबिंब समय दिया है। हम क्या करते थे? प्रतिबिंब वास्तविक समय को 11:60 से घटाते थे तो हमारा क्या आता था? प्रतिबिंब समय। अब ये खा गया, हमको इसमें से क्या घटाएं कि 10:45 आ जाए? तो सीधे सा क्वेश्चन है, 60 में से कितना घटा देंगे? 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। और 11 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाएगा? 1 घटा देंगे। तो वास्तविक समय कितना रहा होगा? 1:15। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा हो, हेलो, क्या बोला? यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहा हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय निकालना है। हमको क्या निकालना है? वास्तविक समय। हमने क्या बताया भाई साहब? हमको क्या करना है? 11:60 से माइनस करना है। कितना मिनट हो रहे हो? 12:40 हो रहा हो।
ठीक है, तो अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे कि 12:40 हो जाए? 12 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमने बताया तो 12 मतलब डबल जीरो और ये 40। 60 में से कितना घटाएं कि 40 हो जाए? 20 घटा दें 40 हो जाए। 11 में से क्या घटाएं कि डबल जीरो हो जाए? 11 घटा दें। हमारा आंसर क्या आएगा? 11:20। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। अभी हमने कोण निकाला था, ठीक है। 2 मिनट में आप इस सवाल को करें। अभी हमने कोण बताया था कि कोण कैसे निकाला जाता है। चलो देखो क्या निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं? घड़ी बना देते हैं। 8:20 हो रहे हैं, मतलब घंटे का कांटा कहाँ रहेगा? 8 और 9 के बीच में। और मिनट का कांटा 20 में कितने कहाँ रहेगा? 4 पर कांटा। मतलब हमारा बड़ा वाला कांटा 4 पर, छोटा वाला कांटा 8 और 9 के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में कितना? 5 है, 6 है और 7 है। मतलब 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं कितने का? 30 डिग्री का। तो कितना हो जाएगा? 120। अब हम यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे। अब हमको ये चीज और चलना है, तो ये यहाँ से यहाँ कितने मिनट चला है? 20 मिनट चला है। घंटे वाला कांटा 20 मिनट में कितना चलेगा? 10 डिग्री। कितना चलेगा? 10 डिग्री। तो हमारा टोटल कितना हो गया? 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति घंटा और सुई के बीच का कोण क्या करने का? 12 और 40। 12 मतलब 12 बजे, ठीक है। अब देखो जल्दी कैसे करना। 12 मतलब 12 और 1 के बीच में होगा, चाहे 12 में ले लो चाहे 1 में ले लो। और 40 मिनट का मतलब क्या किस में होगा? 8 पे। तो अगर हम 12 ले रहे हैं तो 8 के बीच में कितने का पार्ट हो रहा है? 8 हो रहा है। या 1 ले ले तो कितना पार्ट हो रहा है? हम 1 से लेते हैं। 1 से कितने पार्ट हो रहे हैं? 7। 1 और बीच की 7, 7 में कितने के गुणा कर देंगे? 30 का। तो 7 तिया 21, 210 डिग्री हो गया। अब 210 डिग्री के बाद हम 1 में लिया है, लेकिन वो कितने बजे? 12 के बाद होगा। तो कितने मिनट? 40 मिनट और होगा। 40 मिनट में कितने चलेगा? 20 डिग्री चलेगा। 210 में 20 डिग्री जोड़ेंगे, 230 डिग्री आ गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कांटा का ऐसा होगा, ऐसा कांटा होगा। ये हमने 230 निकाल लिया है, ठीक है। एक कोण तो ये भी बन रहा ना। टोटल कितने हैं? 360। 230 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 130 डिग्री। 130 डिग्री भी नहीं है। फिर से अच्छे से करके देखो। ये हो गया 12, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6 7 8। 12:40, 12:40 का मतलब कितना होता है? यहाँ 30 35 40। तो मिनट वाला कांटा यहाँ होगा और वो कांटा यहाँ होगा, ठीक है। एक का मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग चल रहा है। अगर हम एक में भी माने ना तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 भाग नहीं चल रहा रे गधो, ये 5 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 भाग चल रहा है। तो 7 इंटू 30 कितना आ गया? 210 आ गया, ठीक है। अब ये इतना अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये 40 चल गया, सॉरी हाँ, ये 40 तो चल गया है। अब यहाँ से इतना कितना और चलना है इसको? 20 डिग्री, 20 मिनट और चलना है। 40 मिनट चल चुका है, 20 मिनट और चलना है। 20 मिनट कितने कितने डिग्री का कोण
बनाएगा 10 डिग्री का। तो इसमें क्या कर देंगे हम 10 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220। अब 360 में 220 घटाएँगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। क्लियर है? अभी अपन क्या है, जे वाला कोण निकाले हैं, वो भाई बाह्य कोण नहीं लेके वो क्या कर रहा है, छोटा वाला कोण ले रहा है। तो या तो हमारा आंसर आएगा, या तो हम किससे घटा देंगे, 360 में से घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों की संख्या पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 3 के स्थान पर एल आ जाए। क्या कहा? एक घड़ी है, 3 के स्थान पर क्या है? एल है। अंक 4 के स्थान पर क्या आ जाए? एम। ठीक है, तो 8वें अक्षर पर क्या होगा? 8वें मतलब जो हो गया 3, ये 4, यहाँ जाए 5, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8। एल और एम में कितना अंतर डिफरेंस है? कितने का? एल एम एन ओ पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्यू। एल एम एन ओ पी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। कोई समस्या? नहीं समस्या। ठीक है, यह हमारे घड़ी के कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम दर्पण प्रतिबिंब तो पढ़ चुके हैं, अभी हमको वाटर इमेज पढ़ना है। ठीक है, फिर लेट वाले सवाल पढ़ना है कि घड़ी 10 मिनट मंद चल रही है या तेज चल रही है, तो 8 बजे कर कितने मिनट में सही समय कब बताएगी। तो इस तरीके से सवाल हम पार्ट 2 पर लेकर आएंगे। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।